आ जाएगा बी, और तो और वाला पार्ट वाइज छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हमारे फिर से देखो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या हमारे पास में a एंड के कारण इंटरसेक्शन c, एक बार तो आ गया a इंटरसेक्शन c, एक बार आ गया ये वाला पार्ट। अब बीच में फिर से क्या आ रहा है और आ रहा है, इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और की जगह फिर से आ जाएगा क्या यूनियन a इंटरसेक्शन c। और यही देखो आपके पास में RHS वाला पार्ट है, यानी LHS वाले पार्ट में से एक एलिमेंट अपन लेके चले थे और उस एलिमेंट को कहाँ भेज दिए अपन RHS वाला पार्ट के अंदर भेज दिए। अब क्या काम करना है, बोला क्या अब एलिमेंट हमें फिर से लेना है RHS वाले पार्ट में से, और उस एलिमेंट को कहाँ भेजना है, बोलो उस एलिमेंट को भेजना है LHS वाले पार्ट के अंदर। यही तो काम करना है। देखो यही तो थ्योरम थी हमारे पास में। देखो फर्स्ट थ्योरम LHS से अपन लेके चले थे और RHS के अंदर अपन दिखा दिए। अब क्या करेंगे, अब RHS में से एलिमेंट लेके चलेंगे, उसको क्या दिखाएंगे LHS वाले के अंदर दिखाएंगे। तब 10 अपोजिट काम और करना है, तो जस्ट अपोजिट काम कर लेते हैं, या फिर ये जो अपन प्रूफ किए हैं ये सेम ही तो होगा। अब इसमें से एलिमेंट लेके चलेंगे, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। तो चाहो तो यहाँ पे डबल इम्प्लाइज भी लगा सकते हो। डबल इम्प्लाइज में तो क्या हो जाएगा कि आप लोग इस वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट को भी दिखा दोगे, इससे ये दिखाओ चाहे इससे ये दिखाओ। डैट मीन्स अब इन दोनों से मिलकर के अपन कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है ये कैसे ओपन हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये दो पार्ट्स में जो हमारे पास में है वो डिवाइड हो गया। देख लो आराम से देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दोनों तरीके से बस आपको प्रूफ करना है, एक बार ये लेट करके और एक बार दूसरा वाला पार्ट लेट करके, दोनों तरीके से। अब इसके दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। अब देखो दूसरा वाला पार्ट क्या हमारे पास में है, सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सेकेंड वाला पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड LHS A यूनियन B इंटरसेक्शन C। फिर से वही काम करना है, इसमें से एक एलिमेंट लेना है, माना लेट एक X है एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। एक कोई एक X एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसमें कोई एक X एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो इसको अपन ओपन कैसे करेंगे, इम्प्लाइज डैट एक बार तो हो जाएगा क्या, X बिलोंग्स टू A, और यूनियन कैसे ओपन होता है, और से X बिलोंग्स टू A, और फिर क्या आ जाएगा बस में X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। ओपन कर दिए, यूनियन ये ओपन करवाता है ना, एक बार बीच में क्या आ जाएगा और आ जाएगा। अब देखो फिर से X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू दिस, तो अब यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन आ रहा था, इसको अपन किससे ओपन करेंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट से, यानी इस वाले पार्ट्स को अपन क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A, और वाला पार्ट तो हमारे पास में है ही, तो और इसको अपन कैसे ओपन करेंगे फिक्स है, तो X बिलोंग्स टू B, और इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास में किसके लिए, एंड यहाँ से आ जाएगा X बिलोंग्स टू C। ये आ जाएगा हमारे पास किसके लिए, दूसरे वाले पार्ट के लिए, एक बार ये इसके लिए एक बार ये इसके लिए। अब इसी वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक साथ, तो इसी वाले पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि X बिलोंग कर रहा है A में, और XC जो है ये बिलोंग कर रहा है फिर से किसके अंदर, B के अंदर बिलोंग कर रहा है। X A में बिलोंग कर रहा है और X जो है वो B में बिलोंग कर रहा है। एंड अब ये और ये, अब बीच में एंड वाली प्रॉपर्टी आएगी ना, फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास में,
x जो है ये बिलोंग कर रहा है a वाले पार्ट में, और xc जो है ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास में c वाले पार्ट के लिए। एक बार ये इसमें कर दिया और एक बार ये इसमें कर दिया। इसको अपन क्या लिखेंगे फिर से पूरे को, मतलब जो x वाला पार्ट है ये बिलोंग करेगा a यूनियन b वाले पार्ट में, जो x है ये बिलोंग करेगा a यूनियन b वाले पार्ट में। एंड, तो एंड वाले पार्ट को एज रहने दो एक बार। एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है हमारे पास में वो क्या है कि जो x है ये फिर से बिलोंग करेगा a यूनियन c वाले पार्ट के अंदर। अब इस एंड को भी बीच से हटा देते हैं, तो एंड अगर बीच से हटेगा तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड यानी इंटरसेक्शन फिर से क्या आ जाएगा a यूनियन c। और यही देखो आपका इसमें RHS वाला पार्ट है, यानी अपन एक एलिमेंट लेके चले LHS वाले पार्ट में से और उस एलिमेंट को अपन कहाँ दिखा दिए, बोला RHS वाले पार्ट के अंदर दिखा दिए अपन। अब क्या करना पड़ेगा, बोले कि RHS में से लो और उसको कहाँ दिखाओगे, बोले उसको LHS के अंदर दिखा दो। LHS से RHS और RHS से फिर से क्या LHS। और एक बार ये सबसेट है, इसके लिए कोई एक ही सेम अवयव इसमें भी स्थित है, वही सेम अवयव एलिमेंट दूसरे वाले पार्ट में भी स्थित है। कब पॉसिबल होगा, बोला जब दोनों के अंदर वो एलिमेंट होगा, वही चीज़ तो है। तो अपन दोबारा मेहनत ना करके क्या करेंगे, इसके लिए डबल इम्प्लाइज लगा देंगे। चाहो आप लोग तो दोबारा फिर से कर सकते हो, इस वाले पार्ट से ले लो, फिर से ये दिखाओ, इससे ये दिखाओ, इसको फिर 1 नंबर डालो, दूसरे को समीकरण नंबर 2 नंबर डालो, फिर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन ये इक्वल ये, दोनों को या तो बराबर करके दिखाओ। डैट मीन्स अपन कह सकते हैं क्या, दोनों को मिला करके कि हमारे पास में क्या पता चला इससे, अतः ए क्या क्या पार्ट था हमारे पास में, यूनियन क्या था, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, बोले कि ए यूनियन बी, फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास में इंटरसेक्शन, और फिर क्या आ जाएगा ए यूनियन सी, ये दूसरा पार्ट, ये हमें दिखाना था। दोनों थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ रखा है। इसका नाम होता है क्या होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, इसका नाम है डिसजॉइंट सेट। इसका जो नाम है हमारे पास में है वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसको हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय और डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों ही समुच्चय में कोई भी उभयनिष्ठ भाग नहीं स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। सेट ए है, कोई दूसरा सेट है सेट ऑफ बी, उन दोनों सेट में कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं, इसका मतलब क्या हो, अपन ये लिख सकते हैं क्या कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो क्या होगा, इसका वाले पार्ट के लिए फाई होगा, यही तो होगा। ए इंटरसेक्शन बी के वाला पार्ट क्या होगा हमारे पास में, फाई होगा। तो ये अपन क्या कहेंगे कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक करके देख सकते हो, एक वस्तु हमारे पास में कोई सेट है 1 2 3 और 4 वाले पार्ट के लिए, कोई दूसरा सेट है बी वाला पार्ट, वो है हमारे पास में 7 8 और 9 वाले पार्ट के लिए। बोले कि दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है क्या, बोला डिसजॉइंट सेट निकालेंगे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो बोला ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, एंड कॉमन पार्ट उभयनिष्ठ भाग, इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ भाग है क्या, मतलब कुछ है ही नहीं दोनों में उभयनिष्ठ भाग। और जो दोनों में उभयनिष्ठ भाग नहीं है आपके पास में, तो दोनों का उभयनिष्ठ भाग है क्या, बोला वो हमारे पास में है फाई। तो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग हमारे पास में है वो हमारे पास में है फाई, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है वो। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ये वाला पार्ट क्या हमारे पास में, डिसजॉइंट सेट।
नेक्स्ट पे आ जाओ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम बोलते हैं अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय, ये अलग अलग टाइप के समुच्चय चल रहे हैं सारे के सारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ये सारे सारे वही चल रहे हैं। बीच में थ्योरम आ गई, फिर थ्योरम आ जाएगी बीच के अंदर, लेकिन चलो वही पार्ट हमारे पास में रहा है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, असंयुक्त समुच्चय के बाद में अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि अंतर समुच्चय मतलब क्या होता है, देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, नाम से देखो पता चल रहा है a माइनस बी, और a माइनस बी का पार्ट क्या हो गया कि हमारे पास में सेट a में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और एक दूसरा है b, इसके अंदर से एलिमेंट ले लेते हैं 3 और 4 और डिफरेंस ऑफ सेट निकालें। कोई बोला आपसे कि a माइनस बी निकाल करके बताओ कि a माइनस बी क्या आएगा, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, a माइनस बी, a में से b वाले पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस हटाना है। तो a वाले पार्ट में तो हमारे पास में है 1 2 3 और b वाले पार्ट में क्या है 3 और 4, तो इसमें क्या है 3 तो है, तो केवल 3 हटेगा, यानी यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, यही तो होगा। कुछ सा भी हो, ये वाला ले लेते हैं, a है जिसमें हमारे पास में है 2 4 6 और एक b है, इस b वाले के अंदर हमारे पास में है 4 6 8 9, ये सारे सारे पार्ट हमारे पास में किसके लिए, दूसरे वाले पार्ट के लिए। कोई बोलेगी अब बताओ a माइनस बी के पार्ट, तो a माइनस बी जब निकालोगे इस वाले पार्ट के लिए तो यहाँ से क्या मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स टू b वाले पार्ट के 4 6 तो हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा हमारे पास में 2, और इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है, इसको अपन बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसका नाम क्या है हमारे पास में, सिंगलटन सेट। किसी भी तरीके के लिए निकालना चाहो सबके लिए यही काम करना है कि देख लो पहले सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो गया, और इसी वाले पार्ट के अंदर मान लो b माइनस ए निकालना चाह रहे हो कि b माइनस ए निकाल करके बताओगे आप लोग, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो b माइनस ए वाला पार्ट। अब b वाले पार्ट में से हमें a वाले पार्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो b वाला पार्ट क्या 4 6 8 9, यहाँ पे क्या हमारे पास में 2 4 6, तो b में से a, तो a क्या हटेगा, देखो 4 6 हट जाएगा, इन यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास में 8 और साथ में 9, और ये कभी इक्वल होंगे क्या, a माइनस b माइनस a इक्वल होंगे क्या, मतलब कभी इक्वल होंगे ही नहीं, इस जन्म में तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि a माइनस बी के अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट है वो क्या है 2 है, और b माइनस a के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या हमारे पास में, मतलब वो है 8 और 9, तो ये दोनों के दोनों जो पार्ट है वो कभी भी इक्वल वाले पार्ट के अंदर होंगे ही नहीं वैसे भी। तो a माइनस बी वाला पार्ट करोगे और b माइनस ए वाला पार्ट करोगे तो दोनों को दोनों जो सेट्स हमारे पास में है वो इक्वल नहीं होंगे। इसी वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, अंतर समुच्चय। और अगर डायग्राम से देखना चाहोगे तो डायग्राम वाले पार्ट से भी देखो हमें पता है कि अगर डायग्राम बनाओगे इनके लिए तो एक यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट तो आएगा ही आएगा आपके पास में, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। देन 2 सेट बनाओगे और, तो एक सेट तो हो गया ए सेट, और एक दूसरा सेट और बनाओगे जिसका नाम क्या हमारे पास में है बी सेट। इस सेट का नाम है ए सेट, इस सेट का नाम है हमारे पास में बी सेट, और बाहर वाला है यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी देखो डायग्राम से पता चल रहा है ना आपके पास में, ये है ए, इस पूरे में से इस बी वाले पार्ट को हटा रहे हो तो इधर वाला पोर्शन ही तो बचेगा, इसी पोर्शन का नाम ही तो होता है हमारे पास में a माइनस बी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, a माइनस बी, यानी a में से b वाले पार्ट को अपन हटा रहे हैं। अब b माइनस ए की बात करोगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास में जो है इधर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे b माइनस ए, इसको अपन बोलते हैं b माइनस ए। यानी देखो पूरा पूरा जो पार्ट है वो है किसके लिए, b वाले पार्ट के लिए है। इस b वाले पार्ट में से a वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा b माइनस ए। 3 सेट के लिए देखोगे तो 3 सेट के लिए भी बना सकते हो, इसी के अंदर एक सेट और बढ़ा दो, इसी के अंदर मान लो एक सेट और अगर बढ़ाते हो तो एक सेट और ले लो जिसका नाम दे दो c,
इसका नाम दे दो सी। 3 सेट है, तो 3 सेट में अगर मान लो ए बी सी वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये भी यहाँ पे देखो कितने पार्ट है, ये वाला पार्ट भी है आपके पास में, ये पूरा पार्ट की पहले देखो बात कर रहे हैं, ये पूरा क्या था बी, और ये पूरा आपके पास में सी। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, देखो ये पूरा है सी, सी में से बी जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन सी माइनस बी। ये पूरा सी में से बी का पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास सी माइनस बी। इसका नाम क्या बोलोगे, बोलो हमें तो इस वाले पार्ट का नाम बताना है। ये पूरा पार्ट हमारे पास में किसके लिए है, बोले ए के लिए। ये पूरा पार्ट किसके लिए है, बोले सी के लिए। इस वाले पार्ट को बोलना, इसको बोलना चाहिए, इसको पूरे को, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखते रहना, इस पूरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को। तो ये पूरा पार्ट हमारे पास में है ए, और ये पूरा पार्ट है सी। इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे सी माइनस ए। तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे अपन सी माइनस ए। बनाते जाओ, कितने बनाओगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी। प्लस वाला पार्ट तो अभी देखे ही नहीं है अपन, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वाले पार्ट, ए माइनस बी की वैल्यू, बी माइनस सी वाला पार्ट, सी माइनस ए वाला पार्ट, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस निकालना। इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए। और मैथमेटिकल फॉर्म में देख ही रखे हो कि सेट ए है कोई आपके पास में, उस सेट के अंदर ए 1 2 और ए 3 एलिमेंट है, और बी जो पार्ट है आपके पास में, इसके अंदर भी 1 2 और ए सेम ही एलिमेंट है। अब कोई बोले आपसे कि ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी क्या आएगा, तो ए माइनस बी डेट मीन्स क्या हो गया, ए में से बी वाले पार्ट को हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें क्या मतलब कुछ हो, सब्ट्रैक्ट सारा का सारा हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और जब नहीं बचेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में फाइव। कुछ जब है ही नहीं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइव वाला पार्ट बताएंगे, हाँ ये फाइव है। और इसी टाइप से अगर कोई बोले कि बी माइनस ए बताओ इसी के लिए, तो यहाँ से अगर बी माइनस ए वाला पार्ट बताओगे, बोला ये भी क्या आएगा, ये भी तो फाइव आएगा। बोले ए में से बी हटा दो या बी में से ए हटा दो, बोला कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट्स ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों समुच्चय के अंदर, दोनों सेट के अंदर अगर अवयवों की संख्या समान हो तो a माइनस बी और b माइनस ए क्या होंगे, समान होंगे। किसी भी दो सेट के अंदर, दो समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या समान हो तो a माइनस बी कर लो या फिर b माइनस ए कर लो, दोनों में क्या होंगे आपके पास में समान होंगे, a माइनस बी या फिर b माइनस ए वाला पार्ट। इन्हीं दोनों वाले पार्ट में से अपन दिखाते हैं, तो a माइनस बी कर लो या b माइनस ए वाला पार्ट कर लो। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।